हेलो गाइज, कैसे बचे। बात करें यार रेशियो एनालिसिस में, लास्ट क्लास में हमने आपको करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो बताया था। आपका लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट मैंने खत्म कर दिया था, क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। आज के क्लास में ना प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो के बारे में बात करूंगा। और देखिए प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो में चार आपका बताए थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दो का डिस्कशन इसमें कर रहा हूं और दो फिर बताऊंगा इसके बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा। बात करें फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फॉर्मूला पे पकड़ नहीं है, नहीं याद कियो तो यार याद कर लो। और कहीं से वीडियो देख रहे हो ना, नोट्स चाहिए, कॉस्ट, टैक्स, मैनेजमेंट, मैथ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सारा का नोट्स आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ फॉर्म में सारा नोट्स मिलेगा। एग्जाम में पढ़ना जरूरी है। डाउट भी है वहां शेयर करो, आपको बन करके मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे बात करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, ठीक है। इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। क्लियर। अब ग्रॉस प्रॉफिट एक टर्म आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट एक टर्म आ गया ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है। अब नेट सेल्स यहां था, नेट सेल्स था ना, तो नेट सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट सेल्स। क्लियर। टर्म्स को पकड़ेगा कि वह टर्म किस दूसरे टर्म से रिलेटेड है, हमको क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा बात करें बच्चे ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में, तो ऑपरेटिंग रेशियो बराबर आपका होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। सपोज दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दिया तो एक और तरीका दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बाई नेट सेल्स। क्लियर। और इंटू 100, ये आपका दूसरा फॉर्मूला, इससे भी निकाल सकते हो। यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर दिया, देखिए यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आपको यहां पे दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इजी लग रहा है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है। आगे यह तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसके बेसिस पे देखिए और भी कुछ था यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका एक और फॉर्मूला है, राइट डाउन कर लीजिएगा, फाइनेंशियल चार्ज प्लस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकता है। तो यह आपका फॉर्मूला हो गया किसका, दो का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में जितना टर्म आएगा सबका फॉर्मूला इधर लिख दिए, ऑपरेटिंग रेशियो में जो आएगा सबका फॉर्मूला लिख दिए इधर। ठीक है। पहले इन दोनों पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे और ऑपरेटिंग रेशियो पे क्वेश्चन बना के देखते हैं, फिर बाकी आपका नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, यह देखिए दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, यहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए टर्म्स आपके दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में अलग अलग तरीका से, बैलेंस शीट में भी दे देगा, कभी आपका कुछ एडवांस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, कभी कभी लैंग्वेज, आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला पे लेके जाना है कि हमको ये चीज चाहिए, ये चीज का जरूरत है, कहाँ निकालो उसको। ठीक है, बस उतना तक ही आपसे इजिली बनेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेल्स दिया हुआ था, सेल्स रिटर्न था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरत था ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस सेल्स, ये आपका नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ नेट सेल्स चाहिए, तो नेट सेल्स के लिए क्या था आपका फॉर्मूला, नेट सेल्स, क्योंकि नेट सेल्स आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स आपका 47,99,228 था, तो यहाँ पे 99,228 घटाएंगे तो आपका नेट सेल्स निकल जाएगा 47 लाख इकाई दहाई 47 लाख। और यहाँ पे नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 34,64,000, 34,64,000 है ना, 34,64,000।
और माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 12,36,000, 12,36,000, 12,36,000 आ गया। अब हमको फॉर्मूला पे चलना है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट 12,36,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। नेट सेल्स का वैल्यू 47 लाख है। आपका आ जाएगा 26.3%, 26.3% यह आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, देख रहे बच्चे, सावधानी से फॉर्मूला को जस्टिफाई करके बनाना है। ठीक है, यह आपका 1 कंप्लीट। चलिए 2 नंबर में चलते हैं। यहां देखिए सेल्स दिया हुआ था, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आपका दिया हुआ था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मतलब आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड करने के बाद, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट आपका यहां दिया हुआ है। और हमको फॉर्मूला में जैसे यहां देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है कि हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर था फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। नेट सेल्स चाहिए हमको, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, निकल जाएगा ना। और यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, नेट सेल्स पहले निकाल लेते। तो नेट सेल्स बराबर, सेल्स हम लोग का था 4,50,000 का, माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न 30,000 आ जाएगा, नेट सेल्स 4,20,000। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। देखिएगा आगे बच्चे। अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट समझिए एक बात को, जो स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट नहीं पढ़े हैं, फाइनल अकाउंट को वापस बैक करके देख लीजिएगा थोड़ा। देखिए यार, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है बच्चे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को घटा देते हैं, तब ना हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट था ना इंटरेस्ट वाला 1,80,000 का। अब अगर नेट प्रॉफिट कब निकला होगा, जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट में इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को घटा दिए होंगे, तब हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल गया होगा, निकल गया होगा ना। ग्रॉस प्रॉफिट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकला होगा। तो यहाँ पे अगर हम वापस उसको जोड़ देंगे तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट वाला आ जाएगा ना। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग, एक खर्चा 20,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाए थे और एक खर्चा 10,000 घटाए थे। अब ये जो वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का 2,10,000, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, याद रहेगा माइंड में। तो यह आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट सेल्स भी हो गया। हमको फॉर्मूला में ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स 4,20,000, क्लियर। थोड़ा सा कष्ट अभी कर लीजिएगा कैलकुलेट करके, 21 दूना 42, 2 से 50% आंसर आ जाएगा, 50% आंसर इसका आ गया। राइट डाउन कर लीजिए, इजी लग रहा है कॉन्सेप्ट, जैसे बता रहे वैसे चलते चलेगा, और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग रेशियो सीखते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका ऑपरेटिंग रेशियो का एक क्वेश्चन बताया यार, लॉन्ग क्वेश्चन नोट से बना दिए ताकि आपका वीडियो का वॉच आवर कम हो जाए, ठीक है, ड्यूरेशन ज्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, परचेज दिया हुआ था, कैरेज दिया हुआ था, बेजिस दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ था, फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ था। कह रहा था कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए। हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और बाई नेट सेल्स इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम फॉर्मूला सारा क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस कैरेज प्लस बेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला था ना कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। यह निकल गया आपका 1,90,000 का, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सारा आपका खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कोई भी फाइनेंशियल कॉस्ट अगर खर्च कर रहा है
प्रोडक्ट पे, तो वह आपका मतलब सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। मैंने ऐड करा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और फाइनेंस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, और यह आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाया। तो 60,000, 4200, 7200, 60,000, 4,200 और 7,200, 71,400 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल गया। फॉर्मूला पे पुट कर दिए, और यहाँ पे ऑलरेडी नेट सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे ना ऑलरेडी नेट सेल्स दिया हुआ है, सेल्स और सेल्स रिटर्न का झमेला नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया कि भाई नेट सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का निकल गया जब पुट के 1,90,000 प्लस 71,400 बाई 3 लाख इंटू 100, 87.13% आपका निकल गया। यह आपका प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो में ऑपरेटिंग रेशियो तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपका एग्जाम बेस्ड रहेगा और टॉपिक समझने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए करिए यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट्स चाहिए सजेस्ट भी कीजिए, ठीक है।